भारतवर्ष और विश्व के अंदर श्रावण मास जो सदाशिव का प्रिय मास है, इस सदाशिव के प्रिय श्रावण मास में शिव उपासना, तो आज संपूर्ण भारतवर्ष में शिव उपासना में, शिव भक्ति में लीन है। लेकिन राष्ट्र का हृदय स्थल संस्कार धानी में शिव उपासना का एक सबसे बड़ा संदेश। कांवड़ में तो लाखों, कोई बैजनाथ धाम की ओर, कोई काशी की ओर, लाखों कांवड़िया निकल रहे हैं और अपने कंधे पर कांवड़ को रखकर शिवालय की ओर निकले। लेकिन भारतवर्ष में केवल एकमात्र संस्कार कांवड़ यात्रा है। और ठीक ये कांवड़ वैसे ही है जैसे श्रवण कुमार ने एक कांवड़ में अपने माता पिता को रखा और संपूर्ण भूमंडल में जितने तीर्थ थे उन तीर्थों का भ्रमण कराया। श्रवण कुमार की एक कांवड़ ने माता पिता इस धरा पर भगवान है और माता पिता की सेवा का आदर्श स्थापित कर दिया श्रवण की एक कांवड़ ने। ऐसे ही इस युग में, इस सदी में ये संस्कार कांवड़ यात्रा है, जिस कांवड़ में एक तरफ पिता स्वरूप, परम पिता स्वरूप हमने क्या रखा, वृक्ष को रखा, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, और दूसरे तरफ जगत जननी मां नर्मदा अब उस अमृत तुल्य जल को रखा। श्रवण कुमार की कांवड़ में माता पिता को उसने रखा और संस्कार कांवड़िया, संस्कार कांवड़ में एक तरफ जगत जननी का वो स्वरूप प्रत्यक्ष मां नर्मदा का जल, और दूसरी हमारी कांवड़ के दूसरे पल्लू में क्या है, वृक्ष, वो परम पिता का स्वरूप। और आज जब चारों तरफ संकट, तरह तरह की आपदाएं, तरह तरह की चुनौतियां हैं, उस संक्रमण और आपदाओं के दौर में पूरे विश्व के अंदर जो हमारी सनातनी परंपरा और मान्यता है, आज पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं और संक्रमण का दौर है। कोई धरती बचाने की बात कर रहा है, कोई प्रकृति पर्यावरण की बात कर रहा। दुनिया के अंदर केवल एक संस्कृति ऐसी है, भारत की एक सनातन ऐसा है जो धरती और प्रकृति को पूजता है। और आज कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक आपदा और संक्रमण के आपदाओं में ये हमारी परंपरा जो है, और इस परंपरा में जो संस्कार कांवड़ है, ये निश्चित रूप से उस धरा की सेवा के लिए, वो माँ की सेवा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक तरफ हम ध्यान, प्रत्येक कांवड़िया ध्यान देगा, नर्मदा मैया को लेकर ही हम चल रहे हैं, नर्मदा का जल है, और दूसरे तरफ हम शिव स्वरूप उन वृक्षों को लेके चल रहे हैं बड़े उमंग उत्साह के साथ। आज केवल हमें संस्कारधानी ही नहीं देख रही, आज हमें दुनिया और कई देश के प्रांत हमें देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसे श्रवण की एक कांवड़ ने संदेश दे दिया, वैसे ही संस्कारधानी की ये संस्कार कांवड़ आज दुनिया को संदेश दे रही है। और कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा का और शिव शक्ति की सगुण उपासना यही राष्ट्र आराधना है। और एक तरफ हम शिवालय में, हम कैलाश धाम में जाके जल अर्पित करना, और दूसरी तरफ जैसे मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है हर वर्ष की भांति अपने गांव नगर में, ये शिव स्वरूप वृक्षों का, देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना करके शिव की सगुण उपासना का हम संदेश देंगे। और हम उस माँ के लिए हम अपनी परंपरा, जो सनातनी परंपरा है, उस परंपरा को हम आधार बनाएंगे। उस धरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम अपनी मातृभूमि, उस माँ के प्रति हम आस्था और श्रद्धा को प्रकट करेंगे। दूसरी तरफ वो शिव के प्रति हम आस्था और श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। तो हर एक कांवड़िया ध्यान रखेगा कि माँ के जल के साथ वो शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप हम वृक्ष को लेके चल रहे हैं, और हम कांवड़ को धारण किए बहुत उमंग उत्साह के साथ। धीरे धीरे हम कैलाश धाम की ओर चलेंगे। नर्मदा मैया की जय। और यही आने वाले समय में, यही परंपरा और यही संस्कार धानी की संस्कार कांवड़ यात्रा आने वाले समय में लाखों जन ऐसे ही श्रवण कुमार की भांति आज हमें हम सब वयम अमृतस्य पुत्र, सब ईश्वर की संतानें हैं, सब उस माँ की संतान है। और आज बच्चे जो है कांवड़ में लेके उस माता और पिता की सेवा के लिए निकले हैं। और माँ हमारे लिए वो धरती है, माँ हमारे लिए वो नर्मदा मैया है, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में।
और इन पेड़ पहाड़ों के रूप में ये साक्षात शिव शक्ति के स्वरूप है। तो हमारी प्रार्थना हम हर बार बोलते हैं कि जैसे श्रवण की एक कावड़ ने संदेश दुनिया को दे दिया, वैसे प्रत्येक संस्कार कावड़िया आज दुनिया को संदेश देगा कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर प्रत्यक्ष है। हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष प्राप्त किया है और हम उसकी संतान है, इसीलिए हम उसकी सेवा का संकल्प के साथ कावड़ को धारण करके माँ की और पिता की, उस परम पिता की सेवा का संकल्प को धारण करके हम दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करें। नर्मदा मैया की जय।